नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो अगले हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल, इस हफ्ते बाजार ने क्या किया है कमाल, किस सेक्टर में पैसे बनेंगे, कौन से स्टॉक पर नज़र रखनी होगी और रणनीति कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें आज के शो में हम करने जा रहे हैं ताकि अगले हफ्ते आप जब बाजार में उतरे तो कॉन्फिडेंस के साथ उतरे और फ़ायदे वाले और सुरक्षित सौदे ही करें। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। मानस जी से ढेर सारी बातें करेंगे, इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते के बाजार पर एक नज़र डालते हैं। फिर मैं आपको आज के बाजार की भी बात बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहा फिर देखेंगे कि शुक्रवार के दिन यानी आज के दिन क्या रहा। तो बाजार की चाल इस हफ्ते में अगर आप देखें तो सेंसेक्स ने 3/4% करीब करीब इस हफ्ते गवाया और निफ्टी में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी रही। निफ्टी बैंक में भी लगभग 3/4% का यहाँ हमने गिरावट देखने को मिली। हाँ, मिड और स्मॉल कैप आप देखिए हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स तो 0.5% के आसपास चढ़ा पूरे हफ्ते में। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी 1/4% से ज़्यादा की बढ़त इस हफ्ते में दिखाई। तो ये थोड़े से ज़रा कंट्राडिक्टरी नंबर्स हैं, जहां सेंसेक्स निफ्टी आपको लूज़ करते हुए दिखे लेकिन मिड और स्मॉल कैप बढ़ते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही इस हफ्ते। ये था बाजार का हाल। और अगर मैं आज के बाजार की बात करूं तो आज आखिरी दिन था बाजार का। एक रिकवरी हमने आखिरी घंटे में आते हुए देखी। सेंसेक्स ने 193 पॉइंट की बढ़त बनाई, 83,433 पे हफ्ते की क्लोजिंग दी। निफ्टी 65 पॉइंट उछला, 25,461 पर जाके हफ्ते को उसने क्लोज किया। बैंक निफ्टी ने भी 240 पॉइंट की तेजी दिखाई और 57,032 पर उसने वीक को एंड किया। मिड कैप इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ 59,678 पर बंद हुआ। वहीं आईटी, तेल गैस, आईटी रियल्टी फार्मा, पीएससी, एफएमसीजी तमाम ये सेक्टर्स जो थे मजबूत रहे, जबकि मेटल और ऑटो शेयरों में दबाव था। सेंसेक्स के 30 में से 20 और निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में आज हमने खरीदारी देखी। तो जो आज की कहानी है उसके उलट हफ्ते की कहानी रही, लेकिन यही बाजार की खूबसूरती है। अच्छा, एफआईआईज और डीआईआईज का नंबर देख लीजिए तो आज एफआईआईज के बिकवाली रही 1000 करोड़ से ज़्यादा की। वहीं डीआईआईज ने 760 करोड़ रुपए की बिकवाली की। यानी दोनों एफआईआईज और डीआईआईज आज बिकवाली करते हुए ही नज़र आए। हफ्ते का भी एक नंबर आपको एफआईआई डीआईआईज का आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम अगले हफ्ते के लिए आप क्या रणनीति बना सकते हैं उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो मानस साहब, ये हफ्ता थोड़ा रुका हुआ सा, ठहरा हुआ सा, फंसा हुआ सा हफ्ता था, लेकिन अगला हफ्ता जिसमें इवेंट बहुत बड़े बड़े हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील का इवेंट है, इनफैक्ट अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, नतीजा आने शुरू होंगे। अगले हफ्ते को किस तरीके से आप देख रहे हैं? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, इस हफ्ते को अगर हम देखें तो मेरा समझना है कि इसे केवल एक कंसोलिडेशन की तरह देखना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर से गिरावट भी देखने को नहीं मिली। अगर आप देखें तो 25,600 से 25,400 तक निफ्टी करेक्ट हुआ और उस करेक्शन में भी 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी नहीं गया। आज अगर आप देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज पे एक्चुअली अगर आप देखें तो वहां पर रिकवरी देखने को मिली, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और उसी तरह बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी हालांकि 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया जरूर था, लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। मेरा समझना है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन का जो दौर है वो अगले हफ्ते खत्म हो सकता है और जब भी रैली रिज्यूम होगी 25,600 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो 25,950 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक का व्यू पॉजिटिव है। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 25,200 है उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। जी, चलिए, तो ये एक प्रोडिक्शन अगले हफ्ते के लिए। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स मानस जी जहां नजर रखेंगे? कि आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उन्होंने तो काफी बढ़िया किया। तो मेरा समझना है कि मंडे के सेशन में यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है। मेरा जो पिक रहेगा वो बीपीसीएल है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। बीपीसीएल में 339 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 360 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बीपीसीएल में। और जो दूसरा स्पेस था वो फार्मा स्पेस था, वहां पर भी आज आज काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ग्लेनमार्क में था, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ 224 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया। तो आई थिंक ग्लेनमार्क में भी फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है। और 1809 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए ग्लेनमार्क में। टारगेट सेट करने हैं 1900 के आसपास के।
जी, तो दो स्टॉक्स यहाँ पर दोनों में खरीदारी की सलाह। एक तो ग्लेनमार्क है आपके सामने, ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पर आपको 1900 रुपये के टारगेट से मानस जी बता रहे हैं और आपको 1809 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी है। दूसरा ये BPCL, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। टारगेट्स होंगे 360 रुपये के और 339 रुपये पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये दो शेयर, इन पर नज़र रखिएगा। अगले हफ्ते के लिए मानस जी की चॉइस है, मंडे को ज़रूर इनको देखिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की, और हमारे पहले कॉलर हैं मिस्टर SK जैन, और आप कॉल कर रहे हैं नागपुर से। जैन साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि शेयर्स क्या लिए? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरे पास तो दो शेयर के बारे में जानकारी चाहता हूँ। एक तो है केन्स टेक्नोलॉजी 35 at 1285, और दूसरा है मेरे पास में ऑयल इंडिया 25 with 476। लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ठीक है, पहले ऑयल इंडिया पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपने ऑलरेडी भेजा हुआ था। 30 शेयर हैं 476 के भाव पे, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, 30 रुपये का नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। मानस जी, क्या सलाह रहेगी ऑयल इंडिया पे? देखिए, ऑयल इंडिया ने कल ही रिवर्सल दिखाया है। कल स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी में वापस 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। मेरा समझना है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड करिए। 424 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक तो पॉजिटिव ही लगता है। तो जब तक 420 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। ऊपर की तरफ 460 470 की रेंज में कुछ रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट्स पे, लेकिन अगर एक बार वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया तो फिर आपको 525 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो आगे 525 रुपए तक के प्राइस ये दिखा सकता है ऑयल इंडिया। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। दूसरा आपने बोला था केन्स टेक्नोलॉजी, आई थिंक, राइट? 424 का स्टॉप लॉस और होल्ड करिएगा। हाँ, दूसरा ये केन्स टेक्नोलॉजी, और इसके भी 35 शेयर इनके पास थे। भाव कुछ बोला था जो कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी इसमें एक राय हम ले लेते हैं कि क्या राय रहेगी केन्स में सर? पॉजिटिव है। स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया पिछले 2-3 हफ्ते में प्रदर्शन दिखाया है। 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर रैली रिज्यूम हो गई, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे। तो जो ओवरऑल पिक्चर है वो पॉजिटिव लगती है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो 5200 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। और एक बार स्टॉक 6600 के ऊपर निकलेगा तो फिर तो आपको 7200 या 7500 उस रेंज में जाते हुए दिखेगा। चलिए, 5200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें रुक सकते हैं। जितना मुझे याद है कि जैन साहब ने केन्स टेक्नोलॉजी यही शेयर बोला था, हालांकि भाव उन्होंने कुछ अलग सा बोला था, लेकिन फिलहाल केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक हमारे सामने। मानस जी कह रहे हैं चार्ट पैटर्न अच्छा है, 5200 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं हमारे साथ अमित साहब। अमित जी हमें लखनऊ से कॉल कर रहे हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स ले रखे? हेलो। हाँ जी, बताइए सर, मैं अमित तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से। आपको नमस्कार। नमस्ते सर, बताइए। सर, ये मेरा वोल्टास का शेयर है। 1505 रुपए पे मैंने लिया था 250 शेयर मार्च में, और ये 1100 समथिंग गया है। मैंने इसको होल्ड कर रखा हुआ है, तो प्लीज मैं इसमें क्या करूँ? अभी 1300 कुछ चल रहा है सर। देखिए, 1500 पे लिया, 1100 तक आपने जब जाते हुए देखा, फिर भी होल्ड किया, एक रिकवरी भी दिखी, 1364 अभी आ चुका है। लेकिन सवाल आपका वाजिब कि क्या करें, क्या ये लॉस जो अभी भी है कवर होगा या फिर कोई और रणनीति? तो मानस साहब, वोल्टास में अमित जी को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 200 मूविंग एवरेज पे है, और पहले भी करीब 2 या 3 मंथ पहले भी स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया था। आज अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अगर ये 1400 के ऊपर निकलेगा तब तो इनका जो लॉस है वो कवर भी हो जाएगा और शायद वो प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर 1400 का लेवल ब्रेक होगा तो 1650 के टारगेट आते हैं। अभी के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम बनना है। ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म चार्ट पे बॉटम बना है, इसलिए आई थिंक 1240 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 1400 के ऊपर 1650 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। चलिए जी, तो अमित जी, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस तरह का पैटर्न दिया 200 डेमा को, इसने बार बार टेस्ट किया और फिर वहीं जाके आपको वापस से इसमें सेलिंग आती हुई दिखी। तो अब आपको इंतज़ार करना होगा 1400 का। अगर 1400 ब्रेक करता है तो फिर तो 1650 पे जाएगा। जैसा मानस जी कह रहे हैं कि आपका लॉस भी रिकवर होगा और फायदे में भी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और वो आप कैसे करेंगे कि आप ये 1240 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे
और इसे होल्ड करेंगे। 1400 पे नज़र रखेंगे और वो गया तो 1650 की तरफ नज़र होगी, वहाँ पहुँचता है तो फिर एक बार आप इस पर राय ले सकते हैं। वोल्टास के लिए ये सलाह। राइट, नेक्स्ट हमारे कॉलर है मिस्टर नवीन कुमार और ये कॉल आ रही है भिवानी से। नवीन जी स्वागत है आपका सर, क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार सर, मेरा सवाल है ओएनजीसी के शेयर है मेरे पास 50 @ 240 और एक मुफ्ती के शेयर है 50, वो भी @ 125। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहिए। अच्छा, अभी कहाँ घूम रहे हैं आप? सर मैं अभी कॉल आ गया। हाँ जी, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर, कहीं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, चलिए, तो आपके लिए सुरक्षित सफ़र एंड हैप्पी जर्नी। और हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। धन्यवाद कि आपने चलते सफ़र में भी हमसे, इनफैक्ट गाड़ी एक तरफ रोक के हमें कॉल किया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन जवाब भी आप उसी पेशेंस के साथ सुने। ओएनजीसी में देखिए आपको अभी 5 रुपये का प्रॉफिट है जिस भाव पे आपने खरीदा, लेकिन क्या ये यहाँ से बढ़ेगा? क्या सलाह होगी मानस जी? देखिए, अगर ये ट्रेडिंग कॉल है तो फिर 240 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। ऊपर की तरफ 250 252 के आसपास अगर प्राइस आए तो वहां पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं दिखता है, यहां पर कंसोलिडेशन दिखता है और मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तभी बुलिश होगा जब ये 260 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा। तो अगर 260 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाई है तो आप 230 के स्टॉप लॉस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो 230 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 5 रुपये यहाँ से और बढ़ेगा, फायदा आपका 10 रुपये हो जाएगा। 250 या तो आप वहाँ निकले, या फिर जैसा मानस जी कह रहे हैं कि फिर इंतजार करें 260 के ऊपर जाने का, उसके बाद ही इसमें कुछ हलचल दिखेगी। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर होगा। फिलहाल 230 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा आपने आई थिंक मुफ्ती पूछा था, 125 के भाव में आपने ले रखा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो भी रहे होंगे, लेकिन अभी तो ये जो है क्रेडो ब्रांड्स के नाम से है, इस समय 166 पे चल रहा है, तो इनको नुकसान ही है सर, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मुफ्ती में मेरा समझना यह है कि जो बहुत ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन जो मीडियम टर्म के चार्ट्स हैं उसके बेसिस पे अगर स्टॉक को रीड करें तो मेरा समझना है कि यहाँ बने रहना चाहिए, क्योंकि जो 2 मंथ पहले स्टॉक में हुआ, स्टॉक ने रिकवरी में 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसको देख के लग रहा है कि शायद जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो अब कंप्लीट हुआ है। 155 से 150 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। 175 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम होगी और उसके बाद आपको 225 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो 175 रुपये भाई पहुंचे जल्दी से वहां पर, तो फिर सर कह रहे हैं 225 रुपये उसके भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। होल्ड कीजिए 150 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें, और अब आगे की जर्नी के लिए आपको फिर से हैप्पी जर्नी, सेफली ड्राइव कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अगले कॉलर हैं मनोज जी और ये आसनसोल पश्चिम बंगाल से कॉल कर रहे हैं, काफ़ी दूर से कॉल आई है। मनोज जी स्वागत है आपका, क्या शेयर है सर? सर नमस्कार सर, मेरे पास सर HAL का शेयर है 50 है, जो कि करीब 690 के करीब में भाव है। क्या बात है, कब खरीदे थे ये आपने, कब खरीदे थे मनोज जी? सर ये 2021 के है सर। कमाल ही हो गया है ना, 2021 में आपने लिए और आज देखिए कहाँ पहुंच गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो अब तो ये तो सीधी सीधी बात है, क्या करना है इसमें? 50 शेयर हैं, मुनाफा भी आप ले सकते हैं, इतने भयंकर मुनाफे पे बैठे। लेकिन अब हमें बताएंगे मानस साहब कि क्या ये यहाँ से आपको और मुनाफा दिलाएगा। मानस जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जिस पर मनोज जी ने लिया है वहाँ से तो मतलब ये कई गुना ऊपर आ चुका है। तो देखिए, बहुत पेशेंस इन्होंने रखा और मेरा अभी भी समझना है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपके पास अगर 12 से 15 मंथ का समय हो तो आपको टारगेट सेट करने हैं करीब 6200 के। 6200 के टारगेट के लिए HAL में 12 से 15 मंथ के लिए बने रहा जा सकता है, लेकिन ये टारगेट तभी आप सेट करें जब आप स्टॉप लॉस लगा पाए। तो 4300 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और 6200 के टारगेट सेट करिए। क्या बात है, जब इतना इंतजार किया है तो 2 से 15 महीने और जी मनोज जी करिए इंतज़ार। और आपका जो शेयर है अभी 5000 के आसपास है, ये आगे और 1200 रुपये बढ़ने की ताकत रखता है। 6200 के टारगेट दे रहे हैं 12 से 15 महीने के लिए HAL में मानस भाई, और 4300 के स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको अपना कोई मुनाफा या गंवाना नहीं है। 4300 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कीजिए और 6200 का इंतज़ार कीजिए। 12 से 15 महीने आपको और रुकना होगा। चलिए, शुभकामनाएं हमारी। आगे बढ़े, हितेश जी हैं अब हमारे साथ अहमदाबाद से। हितेश भाई स्वागत है, केम छो, सवाल बताएं। मजामा सर,
नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर हाँ जी। एल&टी फाइनेंस है मेरे पास। ओके 187 की बाई है और उसके बाद जब मार्केट डाउन गया था ये 130 तक भी आया था और अभी ओके। वापस 205 तक आया, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करें? 18 रुपए का प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या इतने से संतोष कर लें या फिर कुछ और बढ़ेगा तो होल्ड करेंगे? एल&टी फाइनेंस सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी रीजन नहीं है स्टॉक में एग्जिट करने का या प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि देखिए 2024 का हाई तो स्टॉक ने ब्रेक किया, लेकिन उसके साथ ही 2017 के हाईज को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं। अगर एक 12 मंथ के आसपास के हिसाब से हमें एक टारगेट सेट करने हो तो वो 285 के आसपास के आते हैं। पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी भी करिए और 170 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए 170 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 285 के लिए इंतजार करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट था 18 रुपए का भी और बढ़ेगा, तो होल्ड कीजिए, जो आपका सवाल था हितेश जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले कॉलर है मिस्टर निखिल फ्रॉम पुणे। और निखिल भाई गुड इवनिंग। और क्या रिलैक्सो है राइट, लेकिन आप मुझे क्वांटिटी भी बताइए और भाव भी बताइए। गुड इवनिंग सर। बेसिकली रिलैक्सो लेके रखा है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई जस्ट वांट टू नो फ्यूचर क्या है इसमें, और एवरेज डाउन करे क्या करे, होल्ड करूं एग्जिट करूं? तो देखिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया, लेकिन थोड़ा अभी आपको परेशान कर रहा है। ऑलमोस्ट आधा हो गया भाव, 872 की खरीद है, 407 पर है। और अब क्या करना चाहिए इसमें? तो सर रिलैक्सो फुटवेयर, क्या आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर पाएंगे यहाँ पर निखिल जी को, या फिर इसमें तो लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है? देखिए इतना टाइम इन्होंने दिया है स्टॉक को, तो मेरी राय तो रहेगी कि अभी भी बने रहिए। और उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें तो 2025 फरवरी से अगर आप देखें तो स्टॉक 450 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली आज ही स्टॉक ने 450 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आज के मूव को हमें रिवर्सल के मूव की तरह देखना चाहिए। 550 रुपए के लिए फिलहाल के टारगेट आपको सेट करने हैं और 419 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए जी, तो अभी रहिए और 550 रुपए के टारगेट सेट कीजिए और 419 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब थोड़ा तो आगे बढ़ेगा और एक बार फिर जब 550 पे पहुंचेगा तो ज़रूर हमसे सलाह ले लीजिएगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने है। थोड़ा घाटा यहाँ से आपका कम होगा, फिर एक नई सलाह आपको देंगे। चलिए इसी के साथ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद ढेर सारे और सवाल लाइन में हैं, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते, जहां अगले हफ्ते की रणनीति तो बना ही रहे हैं आपके लिए, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब कुछ एसएमएस जो हम ले रहे हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ सोशल मीडिया और जो आपने हमें भेजे हैं। अंकुर साहब का एसएमएस है दिल्ली से और उनका सवाल है एनएलसी इंडिया पर 200 शेयर हैं आपके पास 220 रुपए के भाव पर, और एक बार चार्ट आता है तो देखते हैं यहाँ करीब करीब 7.25 रुपए की आपको फ़ायदा भी है हर शेयर के ऊपर, लेकिन करना क्या चाहिए? मानस जी एनएलसी में क्या कॉल रहेगी? देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर भी कोई खास क्लियर है नहीं, स्टॉक अपने बर्न मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी। 219 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं आप। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर 235 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब करीब 250-255 तक की रैली देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को खरीदना है तो आपको वेट करना है 270 रुपए के ऊपर के ब्रेकआउट का। अगर 270 के ऊपर निकलेगा तभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म खरीदारी करनी है एनएलसी में तो 270 का इंतजार कीजिए, लेकिन उसके अलावा इस वक्त आप 219 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। आगे 235 अगर टूटता है तो 250 से 255 जाएगा। तो कई सारे स्तर हैं, अब आपको अपना स्तर उस पर चुनना है। राइट, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है, इनफैक्ट अगला एसएमएस है सरोज तिवारी का और पटना से है, और इनका शेयर जो है वो श्रीराम प्रॉपर्टीज है। 200 शेयर हैं 125 के भाव पर, और अनफॉर्चुनेटली 29 रुपए के आसपास का नुकसान हो गया हर शेयर में। सर श्रीराम प्रॉपर्टीज में क्या कॉल लेंगे? तो देखिए श्रीराम प्रॉपर्टीज में आई थिंक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हमने देखा है वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो रहा है। 92 रुपीज से 90 रुपीज तक यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, इसलिए 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन में बने रहे। अगर 105 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो एक ब्रेकआउट मूव होगा और उसके बाद आपको 225 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है।
ठीक है, 105 रुपए के ऊपर आएगा, ब्रेकआउट आया तो फिर लंबी रैली दिखेगी, लेकिन फिलहाल इसको भी होल्ड करें 90 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। 100 तक के ये टारगेट्स अभी दिखा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर ब्रेकआउट और फिर उसके बाद लंबी रैली, ये श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की कहानी। ठीक है जी, आगे एक एसएमएस फटाफट और ले लेते हैं। ये है सरिया शेख का और ये है पुणे से, और आपका सवाल है IRFC पर कितने शेयर है? 198 माफ़ कीजिए 262 शेयर्स हैं, भाव है 198 का और 58 रुपये का लॉस है सर इन्हें IRFC में। तो देखिए, इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लें, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं बॉटम तो बना है, लेकिन अभी भी फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक पे एक रेजिस्टेंस है 150 रुपए के आसपास, एक बार 150 के ऊपर निकलेगा तो फिर बुलिश हो जाएगा। तो अभी के लिए बने रहिए, 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसको आप होल्ड करें, ये सलाह है। एक और एसएमएस फटाफट ले लूँ मैं, मुकेश जी का है जयपुर से। हिंदुस्तान यूनिलीवर है सर इनके पास, और कितने हैं? 60 शेयर हैं, 2273 के भाव पर और 66 रुपये 30 पैसे का इस समय इनको शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर। HUL में क्या कॉल लेंगे? तो देखिए, सबसे पहला काम करना है 2250 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो शायद आपको 2400 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन 2400 रुपए में एक बार प्रॉफिट बुक करें और फ्रेश खरीदारी 2450 रुपए के ऊपर करें। ठीक है, तो 2400 पहुंच जाए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और उसके ऊपर फिर 2400 क्रॉस करता है तो आप नई खरीदारी इसमें कर सकते हैं। राइट, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त समाप्त होता है आज के शो के लिए और इस हफ्ते के लिए भी इनफैक्ट। तो मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में आए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन जरूर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी बातों को मुझे उम्मीद है पूरी कि हमारे निवेशक, हमारे दर्शक का ध्यान में रखेंगे और मंडे को और पूरे हफ्ते को उसी हिसाब से सोचेंगे, समझेंगे और अपने डिसीजंस लेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने सवाल भेजने के लिए। आप सभी को हैप्पी वीकेंड, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।